फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंश्योरेंस के लिए आपको इफ़को टोक्यो की ऑनलाइन वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो। इस वेबसाइट से आप कार और बाइक दोनों का इंश्योरेंस कर सकते हो। तो बाइक पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस कैसे कर सकते हो, इंश्योरेंस करना पता चलेगा। रिव्यू पे जाके आप यहाँ पे इंश्योरेंस की डिटेल चेक कर सकते हो। क्लेम पे जाओगे तो आप अपने इंश्योरेंस को ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बाई पे जाके अपनी बाइक का इंश्योरेंस करके दिखाता हूँ। बाई पे जाके बाइक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर गेट क्वाइट पे ओके कर देना है। ये सब करने के बाद में आपको इतने सारे स्टेप जो दिख रहे हैं ये सब फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लेना। आप अपना आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका आरटीओ लगता है। उसके बाद में डेट आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डालना, ये आरसी पे मिल जाएगी और ये आरसी आपके पास होगी, वहाँ से आप इसको डाल दीजिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट ये भी आपको आरसी पर मिल जाएगी, तो आप अपनी जो डेट है वो सेलेक्ट करके इस पर कंटिन्यू है ओके कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी बाइक का मॉडल सेलेक्ट करना है। मेरी यमहा की बाइक है, मैंने यमहा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मॉडल में आपका कौन सा मॉडल है, कौन से सन की है, उसके बाद में फ्यूल कौन सा है, पेट्रोल पड़ता है मेरी बाइक में। उसके बाद में आपका वेरिएंट कौन सा है, BS4 5 जो है 6, तो मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में पॉलिसी डिटेल आपकी यहाँ पे आ गई। पुरानी पॉलिसी डिटेल है और करंट पॉलिसी डिटेल है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एडिट पे जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पे आपको अपनी प्रीवियस और करंट पॉलिसी की डिटेल मिल जाती है और आप कितने टाइम के लिए पॉलिसी कराना चाहते हो ये भी है। मैं 1 ईयर की कराऊंगा, बाकी 2 और 3 का भी ऑप्शन यहाँ पे है, तो मैं 1 ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बाकी मेरी प्रीवियस पॉलिसी की डेट मेरी 30 दिखा रही है और इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ और 1 से चालू होगा मेरा नया वाला। तो मैं 30 को एडिट करके मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपनी यहाँ पे 2 तारीख को मेरा ख़त्म हो रहा था इंश्योरेंस, तो पुराना वाला, तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया और मेरा यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो गया और बाकी रिकैलकुलेट पे ओके कर देंगे। ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला है 2431 का, सेकंड 2180, थर्ड 1543। थर्ड पार्टी में क्या होता है, अगर आप की बाइक से किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो फिर उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो क्लेम वाले समझते हैं। बाकी अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको अपने पास से पैसा लगाना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी में ये होता है, बाकी इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड पार्टी में क्या होता है कि जैसे अगर आपकी बाइक में 50,000 रुपये का खर्चा आया है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिर उसमें आपको 30,000 कंपनी वाले देंगे, 20,000 आपको अपने पास से मिलाने होंगे। ये सेकंड पार्टी को हो गया। और फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, 2431 का है, इसमें अगर आपकी बाइक में 50,000 का नुकसान हुआ है तो पूरे 50,000 कंपनी ही देगी, आपको कुछ नहीं देना है। तो मैं सेकंड पार्टी वाला चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे चूज़ पे ओके करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी व्हीकल की डिटेल पूरी डालनी है। यहाँ पे आपको अपना इंजन नंबर डालना है, ये आरसी पे मिल जाएगा। ये आरसी पे आपको यहाँ पे इंजन नंबर मिल जाएगा, चेचिस नंबर भी आरसी पे मिल जाएगा, ये भी डालना है। और एंटर योर प्रीवियस पॉलिसी नंबर, पुरानी पॉलिसी नंबर डालना है। और उसके बाद में प्रीवियस पॉलिसी कंपनी नेम, कौन सी कंपनी की मेरी पुरानी पॉलिसी थी, बजाज की, मैंने डाल दी। उसके बाद में आपकी अगर बाइक लोनिंग है तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो मैंने लोन करा रखी है, तो मैं HDFC बैंक से कराई है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको PUC सर्टिफिकेट नंबर डालना है। PUC सर्टिफिकेट आप डाल दीजिए और उसके बाद में PUC सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट कब हो रही है ये भी आप डाल दीजिए। उसके बाद में कंटिन्यू टू डिटेल पे ओके कर देना है। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी डिटेल सेलेक्ट करनी है। कुछ ऑनर की मेल जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल, नाम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी। और उसके बाद में नॉमिनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनी से क्या रिलेशन है ये भी, आधार नंबर, पैन नंबर। और उसके बाद में कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद फिर कंटिन्यू
फॉर पेमेंट पे ओके करना है। यहाँ पे आपको दो मेथड मिल जाते हैं, आपको 2573 का पेमेंट करना है। एक तो पेटीएम के जरिए, एक बिल डेस्क से कर सकते हैं। तो मैं पेटीएम का सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेव पेपर पे ओके करेंगे तो आपको कोई रसीद नहीं मिलेगी, आपकी मेल पे आ जाएगा। तो मैं वो चेक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो मैं पेमेंट आप अपना जो आपको सरल लगे उस मेथड से आप अपना पेमेंट कर सकते हो 2573 का। बाकी आपकी मेल पे रिसिप्ट आ जाती है। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप को यहाँ पे ये टोल फ्री नंबर है ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आप व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी इनसे चैट करके बात कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब मैं आपको क्लेम करना बता देता हूँ। क्लेम करने के लिए क्लेम स्टेटस है और रजिस्टर क्लेम है। क्लेम करने के लिए रजिस्टर पे ओके करेंगे, फिर उसके बाद में ऑनलाइन मोटर पे इस पे करके ओके कर देंगे। यहाँ पे पॉलिसी नंबर डालना है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के ये यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ से पूरी डिटेल मिल जाएगी और यहाँ से क्लेम ले सकते हैं आप।